दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उसमें एक दुर्गुण भी था। वह हर काम को टाला करता था। वह मानता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। एक दिन एक साधु उसके पास आया। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने पारस पत्थर देते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह पारस पत्थर दे रहा हूँ। 7 दिन बाद मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना चाहो उतना सोना बना लेना। उस व्यक्ति को लोहा नहीं मिल रहा था। अपने घर में लोहा तलाश किया, थोड़ा सा लोहा मिला तो उसने उसका सोना बनाकर बाजार में बेच दिया और कुछ सामान ले आया। अगले दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया तो उस समय लोहा महंगा मिल रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति घर लौट आया। 3 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो उसे पता चला कि इस बार लोहा और भी महंगा हो गया है, इसलिए वह लोहा बिना खरीदे ही वापस लौट गया। उसने सोचा एक दिन तो जरूर लोहा सस्ता होगा, जब सस्ता हो जाएगा तभी खरीदेंगे। यह सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं। 8वें दिन साधु पारस लेने के लिए उसके पास आ गए। व्यक्ति ने कहा, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुए। साधु ने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता वह हमेशा दुखी रहता है। इतने कहते हुए साधु महाराज पत्थर लेकर चले गए। जो व्यक्ति काम को टालता रहता है, समय का सदुपयोग नहीं करता और केवल भाग्य भरोसे रहता है, वह हमेशा दुखी रहता है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना इसी बात पे। ठीक है। एक लड़की ने 2 बॉयफ्रेंड बना लिए। एक के साथ मूवी देखने गई, अचानक दूसरे का फोन आया। लड़का बोला, कहाँ हो डार्लिंग? लड़की बोली, जानू मेरी तबीयत खराब है, मैं सो रही हूँ। और तुम? लड़का बोला, तेरी पिछली सीट पे बैठा हूँ, तेरी सहेली के साथ मूवी देख रहा हूँ भूतनी के। क्या जमाना आ गया है। क्लास में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, कॉल गर्ल, गर्लफ्रेंड और पत्नी में फर्क बताओ। सारी क्लास चुप, किसी को जवाब नहीं आया। तभी पप्पू बोला, मैडम जी प्रीपेड, पोस्टपेड और अनलिमिटेड। अब टीचर बेहोश। एक रिलायंस का सिम चलाने वाला लड़का कस्टमर केयर के पास फोन किया। कस्टमर केयर बोला, हेलो मैं रिलायंस कस्टमर केयर से राजीव, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? लड़का बोला, कस्टमर सर मैं ये जानना चाहता हूँ रिलायंस का टावर कितने फीट का होगा? कस्टमर केयर वाला बोला, 60-70 फीट का होगा। लड़का बोला, तो अपनी पिछवाड़ा में डाल लो हरामखोर, नेटवर्क तो कभी आता ही नहीं। बेटा पहली बार एक लड़की को लेकर घर में आया। पिता बोला, कौन है ये लड़की? बेटा बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पिता बोले, ठीक है। दूसरे दिन लड़का किसी दूसरी लड़की को घर लेकर आया। पिता गुस्से से पूछा, कौन है ये लड़की? बेटा बोला, रिश्ता वही, आइटम नहीं। अब्बा बेहोश।
लेक्चर के बीच में प्रोफेसर ने पूछा, कितने छात्र भूत में यकीन करते हैं? करीब 50 छात्रों के हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर बोले, बहुत अच्छे, अब यह बताओ कि कितने छात्रों ने भूत को देखा है? लगभग 20 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर बोले, बहुत अच्छे, अच्छा अब यह बताओ कि भूत को कितने लोगों ने बहुत करीब से देखा है? लगभग 5 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर ने कहा, शाबाश, अच्छा अब यह बताओ कितने लोगों ने भूत को चूमा है? केवल एक लड़के का हाथ खड़ा हुआ और वो अपना राजू था। प्रोफेसर बोला, मैंने आज तक खुद नहीं सुना कि किसी ने ऐसा किया हो, इधर मेरे पास आ जाओ। राजू उठकर प्रोफेसर के पास चला गया। प्रोफेसर बोले, तो तुम कह रहे हो कि तुमने भूत को चूमा है? जरा पूरी डिटेल से बात बताओ। राजू बोला, भूत? सॉरी सर, पीछे बैठा था, कुछ अलग ही सुनाई दिया। गर्मी शुरू हो गई है, कृपया सभी अपनी गर्लफ्रेंड की ब्रा में बर्फ के टुकड़े रखें, क्योंकि गर्मी के कारण दूध फट सकता है। पुरुष कल्याण समिति द्वारा जनहित में जारी। MBBS के स्टूडेंट अपनी पहली शरीर रचना विज्ञान एनाटोमी की क्लास में थे। वे सब सर्जरी टेबल के चारों ओर खड़े थे। टेबल पर एक मृत कुत्ते का शरीर अच्छी हालत में पड़ा हुआ था। उनके प्रोफेसर ने अपनी एक उंगली कुत्ते की पिछवाड़े में डाली और अपने मुंह में डालकर चखा। उसके बाद सभी स्टूडेंट को भी ऐसा करने को कहा। पहले तो स्टूडेंट झिझके, पर इसे जरूरी समझकर कुछ मिनट बाद एक ने शुरू किया तो सभी ने एक एक करके अपनी उंगली कुत्ते के पिछवाड़े में डाली और चखा। जब सारे चख चुके तो प्रोफेसर ने उन सब की तरफ देखकर कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान पूर्वक देखना। मैंने कुत्ते के पिछवाड़े में अपनी बीच वाली उंगली डाली थी, पर चखा पहली वाली उंगली को था। तो आज आपने सीखा कि किसी भी बात पे अपना संपूर्ण ध्यान कैसे देना है। सारे स्टूडेंट मन ही मन चिल्ला उठे, तेरी बहन की ऐसी तैसी प्रोफेसर हरामखोर। मुंबई के एक साहब दुबई में जॉब करते थे। 4 साल से भारत नहीं आ सके थे। एक दिन साहब ऑफिस में अपने सहकर्मियों को बाप बनने की खुशी में मिठाई बांटने लगे। एक सहकर्मी ने पूछा, साहब आप 4 साल से हैं यहाँ और आपकी बीबी मुंबई में, तो फिर आप बाप कैसे बने? साहब बोले, मेरे पड़ोसी बहुत ख्याल रखते हैं मेरी बीबी का। सहकर्मी बोला, क्या नाम सोचा है बच्चे का? साहब बोले, देखो वो बीबी से पूछ कर सोचना पड़ेगा। अगर 2nd फ्लोर वाले पड़ोसी ने मेरी बीबी प्रीतो की देखभाल की है तो बच्चे का नाम द्विवेदी रखेंगे, लेकिन अगर 3रे 4थे या 5वें फ्लोर वाले ने देखभाल की है तो उसी हिसाब से द्विवेदी, चतुर्वेदी या पांडे रखेंगे। सहकर्मी बोला, अगर सबने मिलकर ख्याल रखा है तो? साहब बोले, तो मिश्रा रखेंगे। अगर शुक्ल पक्ष में ख्याल रखा होगा तो शुक्ला रख देंगे। सहकर्मी बोला, अगर भाभी जी ने शर्मा कर नाम न बताया तो? साहब बोले, फिर तो जरूर शर्मा जी ने देखभाल की होगी, फिर तो बच्चे का नाम शर्मा होगा। सहकर्मी बोला, अगर भाभी जी ने किसी का नाम नहीं बताया, गुप्त रखा तो? साहब बोले, फिर तो गुप्ता होगा। सहकर्मी बोला, अगर भाभी जी को याद न आया तो? साहब बोले, फिर तो यादव का काम होगा, बच्चे का नाम यादव रख लेंगे। सहकर्मी
सहकर्मी बोला, अगर किसी ने भाभी जी के साथ जबरदस्ती की होगी तो? साहब बोले, ऐसा नीच हरकत दोषी ही कर सकता है, बच्चे का नाम तब दोषी रखना पड़ेगा। सहकर्मी बोला, अगर भाभी जी ने ही अपनी भूख मिटाने के लिए किसी मर्द को जोश दिलाया हो तो? साहब बोले, तो बच्चे का नाम जोशी रख लेंगे। सहकर्मी बोला, साले हरामखोर बेगैरत की औलाद, भाभी को यहाँ बुला, ऑफिस के हम 10 स्टाफ मिलकर देखभाल करेंगे, और कमीने तू अपने बच्चे का नाम देश पांडे रख लेना।